Thank you very much. Okay, thank you very much. Thanks a lot. Please, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो ये कि यार सेशन रिकॉर्डिंग मैं आपको जूम के अंदर अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इम्पैक्ट्स द लाइव स्ट्रीमिंग। आप जानते हो मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन है, तो उसमें अगर मैं आपको जूम के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ करूंगा तो इट विल इम्पैक्ट द लाइव सेशन। ऑब्वियसली वो फिर हमारा जो मेन मकसद है वो पूरा नहीं होता। तो यू गाइस कैन डू रिकॉर्डिंग एट योर एंड यूजिंग एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर योर ओन कंजम्पशन ऑफ कोर्स, राइट? तो प्लीज इसमें बार बार मैसेजेस ना करें। एंड गाइस नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्टफ। I will straight away start with a session. I welcome you for this training on Cisco ASA and FTD. My name is Mohammad Ehsan Malik. Basically, मैं एक electrical engineer हूँ. I did my engineering in 1993. Did my masters in 2006. I've got 30 years plus experience in teaching, project management, engineering management, प्लस मुझे पाकिस्तान के अंदर भी काम करने का मौका मिला एंड आई वर्कड अब्रॉड एज वेल। पब्लिक सेक्टर में भी काम किया और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम किया। एंड माय लास्ट फॉर्मल जॉब वाज इन वारिद टेलीकॉम। आई रिजाइन फ्रॉम वारिद इन मई 2013 और उसके बाद my pure focus is on consultancy and training। फिर जो आखिरी जॉब थी वो वारिद टेलीकॉम में थी और मैंने मई 2013 में वारिद से रिजाइन दिया। वारिद में आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमपीबीएन नेटवर्क, जो उनका मेन कोर नेटवर्क है। प्लस एट दैट टाइम वी हैड 4G डिप्लॉयमेंट, तो 4G की टीम और थर्ड पोर्टफोलियो दैट वाज ऑपरेशनल सिक्योरिटी ऑफ वारिद टेलीकॉम। ये तीन पोर्टफोलियोज थे। दीज थ्री टीम्स वर वर्किंग अंडर मी। अब ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी आई हैव डन वर्क ऑन फ्यू वेंडर्स जिसकी डिटेल इट इज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। सिस्को, जुनिपर, हुआवे, VMware, Amazon, Fortinet, Palo Alto, F5, Microsoft। So these are the few vendors जिन पे मुझे काम करने का मौका मिला। Fetched few certifications जिनकी details they are flashed। Alhamdulillah, I am triple CCI. I'm CCI Security, CCI Data Center, and CCI Routing and Switching. Offensive side पे I've done CH और Huawei की दो expert level certifications हैं, एक storage की और दूसरी routing and switching की। इसी तरह Huawei सिक्योरिटी की दो सर्टिफिकेशंस हैं, जुनिपर सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक की दो सर्टिफिकेशंस हैं, AWS के अंदर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल और AWS DevOps प्रोफेशनल। Alhamdulillah, I am official instructor of Cisco, official instructor of Huawei, official instructor of AWS, and official instructor of EC Council. I'm associated with Corvette since last 19 years, or I've trained more than 150 badges of associate level, professional level, and expert level, both within my own country and abroad. मेरा फोकस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स पे होता है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। कॉर्पोरेट आप जानते हो इज ऑफिशियल लर्निंग पार्टनर्स ऑफ ऑल मेन स्ट्रीम वेंडर्स। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस पर्सपेक्टिव से काफी मौका मिलता है फॉर इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री। माय ओन पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज, राउटिंग एंड स्विचिंग, security, both offensive and defensive. And since last few years, my focus is on storage, cloud, SDN, and OpenStack. Well, guys, this was a bit about myself. अब माशाल्लाह जो strength है, it's around 186. So I will not be asking the participants के वो अपना brief intro करवाएं, लेकिन
चंद चीजें मैं आपको ट्रेनिंग के मुतालिक बता दूं कि ऑब्वियसली सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट और कमिटमेंट बहुत बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी रेगुलर। जो आप चीजें यहाँ सीखते हो उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप खुद भी करते हो तो देन यू लर्न। जब आप ग्रुप को ज्वाइन करते हो जूम को, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यू नीड टू पुट योर नेम और फॉलोड बाय योर कंपनी नेम। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कंपनी का नाम भी जो है वो मेंशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यू कैन म्यूट योर माइक, लेकिन इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट अ इंटरैक्टिव ट्रेनिंग। इट्स अ इंटरैक्टिव ट्रेनिंग और आपकी जो चैट है उसकी विजिबिलिटी मुझे है। जो हम तरीका फॉलो करते हैं सेशंस में, उसमें इस तरह होता है कि आपकी जो भी कमेंट्स या क्यूरीज होती हैं, यू कैन पुट डाउन योर क्यूरीज इन द चैट बॉक्स। और वो चैट बॉक्स क्योंकि मुझे विजिबल है, तो अगर सेशन का फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो रहा और वो आपका क्वेश्चन उसी वक्त के मुताबिक है, तो आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे एट दैट टाइम। अदरवाइज ये होता है कि अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर आई विल ट्राई टू रिप्लाई द क्यूरीज। लेकिन रेस्ट अश्योर कि जो भी आपका सवाल होता है related to the course, it will be inshallah answered. Uh, you can increase the volume because that obviously helps. Uh, Training, in my personal opinion, it should not be endured. It should be enjoyed. तो आप लोग आराम से खाए पिए, लेकिन the request is कि you guys need to concentrate. Prerequisite इस कोर्स का क्या है? आपके नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स जितने बेहतर होंगे, आप उतना अच्छा ग्रिप कर सकोगे सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को। सो रिमेंबर, CCNA, CCNP कैन बी अ रेफरेंस। नाउ गाइस, लेट मी formally start the session. Recording in progress. Well guys, let me quickly explain the training scope for this session. 10,000 फीट ओवरव्यू, 10,000 फीट की बुलंदी से अगर आपको कोर्स कैसा नजर आएगा, दो मेन हिस्से हैं। द फर्स्ट पार्ट इज सिस्को ASA फायरवॉल, और सिस्को ASA फायरवॉल के अंदर हम ASA फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स और ASA का जो आर्किटेक्चर है जिसमें उसका डिजाइन भी शामिल है, उससे स्टार्ट करेंगे। देन वी विल सेट अप द फायरवॉल, एक सिमुलेटर के ऊपर फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि आप उस पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस फायरवॉल पे करते हो। देन वी विल बिल्ड अ स्मॉल टोपोलॉजी, एक बेसिक टोपोलॉजी हम बिल्ड करेंगे जिसके ऊपर वी विल बी इंप्लीमेंटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और मेरा ख्याल है कि मैंने एक टोपोलॉजी इस वक्त ऑलरेडी बिल्ड की हुई है। लेट मी शो यू गाइस। तो इट्स अ वेरी सिंपल टोपोलॉजी जिसके अंदर आई हैव प्लेस्ड ASA इन द सेंटर, और देयर इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, एक LAN का नेटवर्क है। देयर इज अ WAN साइड, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड देयर इज अ DMZ साइड, demilitarized zone है। So we would be building this topology in module number 3. Module number 4 में we will study the core components of security policy. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 में। After covering the basics, we'll talk about the advanced policy and management related concepts. High availability virtualization ASA में कैसे होती है, and followed by the monitoring and maintenance of ASA. ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा है। द सेकेंड पार्ट इज द सिस्कोज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको सिस्को FTD भी कहते हैं, फायर पाथ थ्रेट डिफेंस, और इसका नया नाम सिस्को सिक्योर है। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कहीं पे वर्ड नजर आता है सिस्को सिक्योर फायरवॉल, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स बेसिकली द सिस्को FTD, जिसको इन लोगों ने रीनेम किया है। सिस्को FTD के अंदर भी we'll start from the foundational concepts related to FTD, इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद इसका भी इनिशियल सेटअप करेंगे, मींस लैब बिल्डअप करेंगे। we'll see कि किस तरीके से हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। फिर एडवांस एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी का मॉड्यूल है। देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी पॉलिसीज दैट वी कैन कॉन्फ़िगर इनसाइड FTD।
तो उसको हम मॉड्यूल नंबर 5 में कवर करेंगे। हाई अवेलेबिलिटी को हम एफटीडी में भी डिस्कस करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज सिस्टम मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। याद रखें, ये मैं आपके साथ हाई लेवल, जो कहते हैं ना 10,000 फीट ओवरव्यू, मैं वो शेयर कर रहा हूं। बाय द वे, I've already worked out the details of each module। एक हर मॉड्यूल के अंदर हमने क्या कवर करना है वो भी डिटेल के साथ आई वर्कड आउट। जैसे एएसए के अंदर आप देखें, अगर मैं एएसए फाउंडेशन या आर्किटेक्चर की बात करता हूं, तो विल टॉक अबाउट फायरवॉल फंडामेंटल्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। विल टॉक अबाउट यूटीएम, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट एंड एएसए आर्किटेक्चर। विल टॉक अबाउट डिफरेंट मॉडल्स, लाइसेंसिंग एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स। विल टॉक अबाउट फायरवॉल सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसी तरह से इनिशियल सेटअप और बूटस्ट्रैपिंग के अंदर हमने डिटेल में क्या चीज कवर करनी है वो आपके सामने फ्लैश्ड है। मॉड्यूल नंबर 3 में अगर हमने नेटवर्क फाउंडेशन को बिल्ड करना है, उसके टॉपिक्स क्या हैं, ऑलरेडी वर्कड आउट। इस तरह सिस्को एएसए में मॉड्यूल नंबर 4 विच वाज रिलेटेड टू कोर सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशंस, उसमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं उनकी डिटेल है। मैं इंटेंशनली इन टॉपिक्स को अभी पढ़ नहीं रहा, आई एम नॉट रीडिंग दैट बिकॉज दैट विल कंफ्यूज यू गाइस। लेकिन बताने का मकसद यह है कि हमने एग्जैक्टली क्या चीज कवर करनी है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। इस तरह से जो एफटीडी है उसके अंदर मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर एफटीडी फाउंडेशन एंड आर्किटेक्चर में विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन फ्रॉम एएसए टू एफटीडी। विल टॉक अबाउट एफटीडी की कॉन्सेप्ट्स, डिप्लॉयमेंट की क्या ऑप्शंस हैं आपके पास एफटीडी में, प्लेटफॉर्म ओवरव्यू फॉलोड बाय द लाइसेंसिंग एस्पेक्ट। और उसके बाद लैब बिल्डअप है, ट्रैफिक का एनालिसिस है, ट्रैफिक का फ्लो है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट है। इस तरह मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में क्या चीजें कवर करनी है, डिटेल्स यहां पे मेंशन्ड है। विल टॉक अबाउट इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, विल टॉक अबाउट एसएसएल डिक्रिप्शन, फाइल कंट्रोल, एडवांस मैलवेयर प्रोटेक्शन। फिर सप्लीमेंट्री सिक्योरिटी पॉलिसीज एफटीडी में बड़ी पॉपुलर हैं, जैसे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, आइडेंटिटी पॉलिसी है, प्री फिल्टर है, कोरिलेशन है, हाई अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, फॉलोड बाय सिस्टम मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। सो मैंने आपको इंटेंशनली बड़ा क्विकली एक स्कोप जो कि इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इन सेशंस के अंदर, वो एक्सप्लेन कर दिया। और इस सारे काम को करने के लिए वी हैव इन टोटल 24 to 26 ट्रेनिंग आवर्स मेरे पास इसको कवर करने के लिए तकरीबन 24 से 26 घंटे हैं। और जो हमारे पास डेज हैं वो भी आपको दिखाता हूं। इनफैक्ट लेट्स इंक्रीज दिस टाइम, आई थिंक आई विल बी स्पेंडिंग अराउंड 22 to 24 ट्रेनिंग आवर्स, तकरीबन 24 ट्रेनिंग आवर्स हम स्पेंड करेंगे। ये ड्यूरेशन बन जाती है तकरीबन 2 महीने। और जो टाइम हम फॉलो करेंगे ट्रेनिंग का, इट विल बी 8:30 till 9:30 PM। जो ट्रेनिंग डेज हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। Remember, guys, it's not a theoretical training at all. It's conceptual training plus hands-on. कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिजाइन की थोड़ी बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो हैंड्स ऑन है we'll talk about the hands-on. In fact, hands-on को implement करके we'll try and verify the results using EVE-NG. EVE-NG is a very powerful software, very popular in the whole world. Okay, now guys, first question should be, अगर आप ये ट्रेनिंग करते हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो पहला सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए कि why ASA and FTD? Why to spend time on Cisco ASA and FTD? तो उसके लिए I will first of all talk about this concept related to cyber security. आपने टर्म यूज की होगी साइबर सिक्योरिटी की। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसके, उसमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग शामिल है। देन कम्स डिफेंसिव सिक्योरिटी। डिफेंसिव सिक्योरिटी में अगर आप गौर से देखें तो मैंने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसको रेड कलर में मेंशन किया हुआ, बिकॉज दिस इज द पार्ट जिसपे हमारा इस कोर्स का फोकस होगा। दिस विल बी माय फोकस एरिया। हमें फायरवॉल कवर करनी है, और जो सिस्को की नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसको एफटीडी भी कहते हैं, विल बी कवरिंग दैट एज वेल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफेंसिव सिक्योरिटी में इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, जैसे नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस है, नेक्स्ट जनरेशन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, सिस्को आइस हो गया, सैंडबॉक्सिंग सॉल्यूशंस हैं, वैफ है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है।
All this stuff comes in defensive security. फॉरेंसिक एनालिसिस का मॉड्यूल है साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें कि अगर कहीं कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है, कहीं अटैक होता है और कोई डैमेज होता है किसी एक सिस्टम में, उस कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट जो साइबर सिक्योरिटी का है, इट इज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सॉक के कॉन्सेप्ट्स, जैसे सीम है, स्प्लंक, वजू वगैरह। तो हमारा जो फोकस है इस कोर्स का, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इट्स ऑन द डिफेंसिव साइड और नेक्स्ट जेन फायरवॉल, दैट इज आवर फोकस। साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, इट्स अ सेफ प्रपोजिशन। वाई? आप दुनिया का कोई फोरम उठा लें, कोई सर्वे उठा लें, यू विल फाइंड साइबर सिक्योरिटी इन टॉप 5 स्किल्स। आपको साइबर सिक्योरिटी टॉप 5 स्किल्स में मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप बाकी स्किल्स को देखें, जैसे एआई या मशीन लर्निंग है, तो समहाउ ये भी साइबर सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है। किस तरह कि एआई के अंदर हम रिलाय कर रहे होते हैं डेटा सेट्स के ऊपर। वी आर रिलाइंग ऑन डेटा सेट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहती है कि एक मशीन आपको ह्यूमन बीइंग्स की तरह की डिसीजन मेकिंग देगी, लेकिन उस मशीन को आप जितना ज्यादा डेटा प्रोवाइड करोगे, उतना ही एक्यूरेट डिसीजन आपको मिलेगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दे रिलाई हेविली ऑन डेटा सेट्स। और जब भी बात, याद रखिएगा, डेटा सेट्स की होगी, तो डेटा सिक्योरिटी इन ट्रांजिट और डेटा सिक्योरिटी एट रेस्ट, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि डेटा अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको आपने कैसे सिक्योर करना है। और डेटा अगर एक जगह पर आपने स्टोर किया हुआ है स्टोरेज में, तो उसको आपने कैसे सिक्योर करना। इसी तरह डेवऑप्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। इसमें तो बकायदा डेवसेकऑप्स की एक डोमेन, सब डोमेन है डेवऑप्स के अंदर। फिर डेटा साइंसेज या बिग डेटा एनालिटिक्स, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन डेटा सेट्स, राइट, और डेटा सेट्स की सिक्योरिटी। और क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब यह है कि यू आर रनिंग द वर्कलोड्स ऑन क्लाउड इंस्टेड ऑफ रनिंग दोज वर्कलोड्स ऑन प्रेमिसेस, यू आर रनिंग दोज वर्कलोड्स ऑन क्लाउड। तो जिस तरह हम ऑन प्रेमिसेस वर्कलोड्स को सिक्योर करते हैं, अपनी एप्स को सिक्योर करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करते हैं, तो इसी तरह की सिक्योरिटी हमें क्लाउड पे भी चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग रन में, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि साइबर सिक्योरिटी किसी एक चीज का नाम नहीं है। इसके अंदर ये 4 मेन डोमेन्स हैं, आपको फोकस करना होगा इन चारों एस्पेक्ट्स के ऊपर। और उसमें से नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो कि हमारा इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट कम्स इन डिफेंसिव सिक्योरिटी। ऑब्वियसली ये सब कुछ आप एक साथ तो नहीं कर सकते, और उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप चीजों को लर्न करते हो सीक्वेंशियली। आप टारगेट सेट कर लेते हो कि ठीक है यार, 2 महीने के अंदर आई विल बी कवरिंग दिस पार्ट, फिर अगले 2 महीने में इस पे इन्वेस्ट करूंगा। तो इन दिस वे यू कैन मेक अ प्लान फॉर 2 years और 3 years, और इस तरह से फिर आपकी ओवरऑल एक ग्रिप बन जाती है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। और ऑब्वियसली ये लर्निंग जो है, इट इज जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। You must learn with a very clear objective of earning. To learn to earn. So straight, so simple. ए से एफटीडी की पोजीशनिंग ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए सिस्को, इट इज कमिंग इन चैलेंजर्स क्वाड्रेंट। ये चैलेंजर्स क्वाड्रेंट के अंदर है, along with Juniper, Alibaba एंड Huawei। और सिस्को की खास बात यह है कि सिस्को का जो ट्रेनिंग का आर्किटेक्चर है, ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है, वो एचआर फ्रेंडली है। मतलब एचआर ने अगर फॉर एग्जांपल कोई जॉब ऑप्शन मार्केट में फ्लोट करनी है, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि सिस्को की सर्टिफिकेशंस को उस जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बना देते हैं। तो कुछ सर्टिफिकेशंस ऐसी होती हैं विच आर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फ्रेंडली, वो जानते हैं, एचआर वाले जानते हैं उनको। तो ऐसी सर्टिफिकेशन पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, माय पर्सनल ओपिनियन, कि जिसका आप नाम ले तो आगे से वो बंदा पूछे कि यार ये क्या है, राइट। तो सिस्को के साथ ऐसा मामला नहीं है। सो यू कैन सी द पोजिशनिंग ऑफ सिस्को इन द फायरवॉल सेगमेंट, इट्स इन
चैलेंजर्स क्वाड्रेंट विद अ गुड पोजीशन। कौन सी सर्टिफिकेशन परस्यू कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद? अ, अगर आप सीसीएनपी सिक्योरिटी को देखें, क्लास ये को इल्म है कि अब सिस्को ने एसोसिएट लेवल के ऊपर सिर्फ एक सीसीएनए कर दिया है, उसको वो कहते हैं सीसीएनए एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज नथिंग लाइक सीसीएनए सिक्योरिटी नाउ। अभी आपके पास सीसीएनए सिर्फ एक ही है, दैट इज सीसीएनए एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद स्पेशलिटीज हैं, मींस आफ्टर सीसीएनए एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन गो टू सीसीएनपी सिक्योरिटी। अब सीसीएनपी सिक्योरिटी के अंदर जो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शनल मॉड्यूल्स हैं, उनमें ये SNCF की जो सर्टिफिकेशन है, SNCF स्टैंड्स फॉर सिक्योरिंग नेटवर्क विद सिस्को फायरवॉल्स। जो इनकी ये वाली सर्टिफिकेशन है, ये वाला मॉड्यूल है, ये करिकुलम वो है विच इज इन लाइन टू आवर ट्रेनिंग। इसके अंदर आपके पास ASA फायरवॉल है और इसके अंदर आपके पास सिस्को की नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो कि सिस्को FTD है, वो शामिल है। तो सीसीएनपी सिक्योरिटी के लिए आपको एक S स्कोर का पेपर देना होता है जो इनका कोर मॉड्यूल है, वन इज शुड बी दिस वन। और इन ऑप्शनल मॉड्यूल्स में से आप कोई सा एक पेपर दे देते हैं, तो इन टोटल यू हैव टू बेसिकली अपेयर इन 2 सर्टिफिकेशंस। एक एस कोर पे मैंडेटरी है और उसके अलावा इनमें से कोई सा एक पेपर आप देखें। दूसरा वाला जो है इट्स रिलेटेड टू सिस्को आइस, फिर सिस्को वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, सिस्को ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, सिस्को VPN, सिस्को ऑटोमेशन, सिस्को क्लाउड सिक्योरिटी। तो ये अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो और सब्सिक्वेंटली आप सोचते हो कि मैं सीसीएनपी सिक्योरिटी करना चाहता हूं, तो एस्कोर के साथ यू कैन ऑलवेज टारगेट दिस SNCF। आई एम नॉट वेरी, कहना चाहिए मैं बहुत ज्यादा कोई उसका नहीं हूं कि जनाब मैं यहाँ पे कोई मार्केट कर रहा हूँ चीजों को। यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ, आप खुद मार्केट को रेकी करें। ऐसे एक स्लाइड मेरे सामने आ गई, सीसीएनपी सिक्योरिटी की जो एवरेज सैलरी है वो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें क्या है। यू गाइस कैन सी दिस कंप्लीट फिगर पर ईयर की, राइट। लेकिन आइडिया ये है कि सिर्फ ये यूएस में नहीं है, और यूएस में इससे रिलेटेड आपके पास काफी ज्यादा रिमोट वर्क या रिमोट जॉब्स आपको मिल जाती हैं जो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। मीन आपको लाजमी नहीं होता कि आप ऑल द वे यूएस में जाएं, राइट। दिस इज अगेन अ पार ऑफ साइबर सिक्योरिटी कि इट्स अ सॉफ्ट स्किल, इट्स बाउंड्री लेस। इसके अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको उस कंट्री में जाने की फिजिकली जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे इन पाकिस्तान एंड यू कैन वर्क रिमोटली। पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी आप हैं, अगर आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट है तो इट्स गुड एनफ। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फायरवॉल बेसिक्स। हम बिल्कुल स्क्रैच से फायरवॉल को स्टार्ट करेंगे एंड आई विल बी कंसीडरिंग कि आपको फायरवॉल के मतलब किसी को कुछ पता नहीं, डोंट नो एनीथिंग अबाउट फायरवॉल। So guys, let's start with the very basics of firewall, very basic definition of firewall. अब देखें, आपने इससे पहले अगर बेसिक नेटवर्किंग पढ़ी है तो आपको पता है बेसिक नेटवर्किंग के अंदर एक आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको हम लैन नेटवर्क भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कंपनी का अपना इंटरनल नेटवर्क। देन यू हैव इंटरनेट जिसको वैन नेटवर्क भी कहते हैं, और इसका एक और नाम एक्सटर्नल नेटवर्क भी। इंटरनेट इज अ डेंजरस प्लेस एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम द इंटरनेट साइड। इंटरनेट की तरफ से हमें काफी ज्यादा थ्रेट्स हैं। तो कंपनीज क्या करती है, नॉर्मली दे प्लेस फायरवॉल एट द एज ऑफ वैन एंड लैन। लैन और वैन के एज के ऊपर आप यहां पर फायरवॉल को प्लेस कर सकते हैं। और इससे हम करते क्या है, व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस फायरवॉल, वी कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक की इंस्पेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर लें। वी वांट टू रेगुलेट ट्रैफिक, वी कैरी आउट इंस्पेक्शन सो दैट वी कैन रेगुलेट ट्रैफिक। एक लम्हे के लिए अगर आपको इसके रोल में जरा सा भी डाउट है तो किसी भी बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को विजुअलाइज करें, उससे जरा सोचें एक मिनट के लिए। वो क्या करता है, उसकी ड्यूटी का हिस्सा है कि वो जो भी लोग आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, उनकी वो इंस्पेक्शन करता है।
एंड ही इज ऑल्सो रेगुलेटिंग ट्रैफिक। ये जो वर्ड रेगुलेट ट्रैफिक है ना, इसको समझना जरूरी है। रेगुलेट ट्रैफिक का कतई तौर पे मतलब नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक करने के लिए खड़ा हुआ है। रेगुलेट का मतलब ये होता है कि जो वांटेड ट्रैफिक है उसे आप अलाउ करते हो, और जो अनवांटेड ट्रैफिक है आप उसको ब्लॉक करते हो। यू अलाउ वांटेड ट्रैफिक एंड यू ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक। यही काम सिक्योरिटी गार्ड का है। अगर मकसद रोकना हो, एब्सोल्यूट ब्लॉक करना हो, तो आप दरवाजा और सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा करेंगे, वहां पे दीवार बनाएंगे। मकसद ये होता है कि जो वांटेड लोग हैं उनको आप कहते हो आ जाओ, और जो अनवांटेड लोग हैं उनको आप कहते हो ब्लॉक कर दो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन। ये वर्ड्स इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू पे जाते हो तो वहां पर अक्सर ऐसा होता है कि आप लेमैन एग्जांपल्स को नहीं डिफाइन करते। यू हैव टू यूज द अप्रोप्रिएट वर्डिंग। So in my opinion, if this should be your response, okay, you perform inspection, firewall performs inspection so that we can regulate traffic. तो ये wording और crisp wording understand करना और जेल में बिठाना, it's important. और मैंने अर्ज किया कि रेगुलेट ट्रैफिक का मतलब क्या है? जो वांटेड ट्रैफिक है उसको अलाउ करो, और जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसे ब्लॉक कर दो। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो वांटेड और अनवांटेड है ये हम डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ वी डिफाइन, हाउ वी टेल दिस फायरवॉल कि यार ये मेरी वांटेड ट्रैफिक और ये अनवांटेड ट्रैफिक। वी डिफाइन दैट इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। आप में से जिन लोगों को राउटर्स पे काम करने का मौका मिला है वो एक टर्म से आगाह होंगे, और वो टर्म है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल। तो ये सिक्योरिटी रूल्स दे आर वेरी मच सिमिलर टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसी तरह की आपकी आपकी आपके रूल्स होते हैं, उसी तरह की पॉलिसीज होती। फायरवॉल में हम उसको सिक्योरिटी पॉलिसी या सिक्योरिटी रूल कहते हैं। तो व्हाट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल इज अ डिवाइस which is used for inspection and traffic regulation. With this, we allow wanted traffic and we block unwanted traffic. और wanted और unwanted traffic को basically हम सिक्योरिटी रूल्स की सूरत में फायरवॉल में डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। अब वांटेड और अनवांटेड ट्रैफिक किस तरह की हो सकती है कंपनी में? देखो, आपके सामने मैं एक सिनेरियो लेके आता हूं। ये कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, या आप इसको इंटरनल नेटवर्क कह लें कंपनी का। और इस साइड पर यू हैव वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आपने फायरवॉल को यहां पर प्लेस कर दिया एट द एज ऑफ वैन एंड लैन। अब लेट्स से इस कंपनी की पॉलिसी ये है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और सपोर्ट डिपार्टमेंट है, प्लस सीईओ, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दे वांट के इन डिपार्टमेंट्स को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सपोर्ट और सीईओ, स्काइप शुड बी अलाउड। आप जानते हो स्काइप इज एन एप्लीकेशन फॉर connectivity, for making video calls, for making audio calls, for sending messages. आप स्काइप को जूम से भी रिप्लेस कर सकते हो कि जूम, राइट। हम चाहते हैं ये चार लोगों को स्काइप अलाउ, और उसके अलावा जितने बाकी यूजर्स हैं उनके लिए आई वांट टू ब्लॉक स्काइप। अब ये जो परमिट स्काइप और ब्लॉक स्काइप वाली बात है, ये मैं फायरवॉल के थ्रू इंप्लीमेंट कराऊंगा, इस पर डिफाइन करूंगा इन फॉर्म ऑफ रूल्स। और अकॉर्डिंगली जब स्काइप की ट्रैफिक मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट या कंपनी के सीईओ की तरफ से आएगी तो वो अलाउ हो जाएगी। और अगर इसके अलावा कोई रेगुलर यूजर स्काइप को एक्सेस करना चाहेगा, दैट विल बी ब्लॉक्ड। सो दिस इज द रोल ऑफ द फायरवॉल। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हम फायरवॉल के ऊपर ये सिक्योरिटी रूल्स की सूरत में ये चीज डिफाइन करते हैं। यहां पर मैंने एक और एग्जांपल शो की हुई है कि रूल नंबर 1 कैन बी कि अगर सोर्स एड्रेस हो 192.168.1.1, एक आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन हो कोई भी, एनी,
पोर्ट 23 की ट्रैफिक, टीसीपी पोर्ट 23, क्लास जानती है टीसीपी पोर्ट 23 इज बेसिकली टेलनेट की ट्रैफिक, इसको परमिट कर दो। मैंने हाइपोथेटिकली समझाने के लिए यहां पर ये रूल लिखा। मैं इस वक्त इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं करूंगा कि जी टेलनेट जो इज नॉट अ सेफ प्रोटोकॉल और ये हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ बताने के लिए कि सिक्योरिटी रूल्स किस तरह के होते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज किस तरह की होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां पे हमने कुछ कंडीशंस, कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन किए होते हैं कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक फलाने प्रोटोकॉल या पोर्ट की ट्रैफिक को परमिट करो। और रूल नंबर 2 कैन बी 10.110/24 का जो कंप्लीट सबनेट, मुकम्मल सबनेट, इसकी ट्रैफिक टुवर्ड्स एनी डेस्टिनेशन, कौन सी ट्रैफिक, पोर्ट 80 की ट्रैफिक यानी एचटीटीपी की एप्लीकेशन की ट्रैफिक ब्लॉक कर दो। तो आपकी इस फायरवॉल के अंदर यू विल फाइंड रूल्स लाइक दिस, आपको इस तरह के रूल्स मिलेंगे जिससे कि बेसिकली आप कंपनी का जो वांटेड और अनवांटेड ट्रैफिक है बेसिकली वो डिफाइन करते हैं। इसको एक एनिमेशन की सूरत में देखते हैं, सिर्फ आधे मिनट के लिए। जस्ट लुक एट इट, व्हाट ऑल इज हैपनिंग। इंटरनेट से कुछ ट्रैफिक आ रही, जो ट्रैफिक आपने परमिट की हुई है पॉलिसीज की सूरत में, रूल्स की सूरत में, वो ट्रैफिक आपके इंटरनल नेटवर्क की तरफ इट्स बीइंग परमिटेड, एंड द ट्रैफिक विच यू हैव ब्लॉक्ड, फायरवॉल उसको ब्लॉक कर रही है। तो दिस इज द मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शन ऑफ द फायरवॉल। मैं अभी इस बहस में नहीं हूं कि व्हाट इज लेगेसी फायरवॉल एंड व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, वो हम नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। लेकिन दिस इज व्हाट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द फायरवॉल, टू ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक एंड टू अलाउ वांटेड ट्रैफिक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड नाउ व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। अब देखते हैं हम कि द मेन टाइप्स क्या है, राइट। सो but before doing this, let me just see कि there are certain questions। अगर कोई ऐसा सवाल है जो मुझे इस वक्त आंसर करना है तो let me see, can you please enable it for questions। बेटा चैट बिल्कुल जुल्फार अनेबल है, आपकी चैट ना डायरेक्टली मुझे विजिबल है, ठीक है, आपकी चैट मुझे विजिबल है, आई कैन सी दैट। तो आप वरी ना करो, आपका मैसेज मैंने इस तरह पढ़ा तो इट्स नॉट ब्लॉक्ड। आप उसको अगर डायरेक्टली मुझे करोगे ना चैट मैसेज तो इट विल बी, आई कैन सी दैट, राइट। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कितनी तरह की फायरवॉल है। हमने इससे पहले फायरवॉल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल की कि व्हाट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द फायरवॉल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। भाई पहली फायरवॉल की टाइप जो है वो है फर्स्ट जनरेशन या लेगेसी फायरवॉल। फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल या लेगेसी फायरवॉल क्या करती है? फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल या लेगेसी फायरवॉल, इट परफॉर्म्स ट्रैफिक फिल्टरिंग। देखो मैंने पीछे एक वर्ड यूज किया, ट्रैफिक रेगुलेशन। जो ट्रैफिक रेगुलेशन वाला वर्ड है ना, उसका मतलब फिल्टरिंग भी है। फिल्टर मतलब छानना, तो ट्रैफिक रेगुलेशन में भी तो हम छान ही रहे हैं ना। तो फिल्टर ट्रैफिक यूजिंग लेयर 3 and layer 4 criteria. What this legacy firewall do? It performs traffic filtering किसकी बेसिस पे? लेयर 3 के क्राइटेरिया की बेसिस पे या लेयर 4 के क्राइटेरिया की बेसिस पे? What is the criteria for layer 3? लेयर 3 का क्राइटेरिया क्या है? लेयर 3 का क्राइटेरिया आईपी एड्रेस। एंड व्हाट इज देयर एट लेयर 4? लेयर 4 पे होते हैं आपके पास पोर्ट नंबर्स, टीसीपी या यूडीपी के पोर्ट नंबर्स। यू हैव टीसीपी और यूडीपी पोर्ट नंबर्स एट लेयर 4। सो हम जब भी लेगेसी फायरवॉल्स या फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स को इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा कि उसके ऊपर हम जो रूल्स डिफाइन करते हैं वो आईपी एड्रेसेस या टीसीपी यूडीपी के पोर्ट नंबर्स की बेसिस पे होते हैं। एग्जाम्पल सिस्को एएसए, इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल, बेहतरीन मिसाल है फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अच्छा अभी मैं आपको फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल का एक इशू भी दिखाता हूं, फिर हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी दी व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, वो क्या होती है। जरा एक नजर हम
जो लेगेसी फायरवॉल है, जिसको मैंने नाम दिया फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल का, इसका जरा इशू देख लेते हैं कि इसमें मसला क्या है। आपके सामने ये मैंने पहले रूल्स डिस्कस किए, ठीक है जी, आई हैव डिस्कस दीज रूल्स। और इसमें थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं कि मैं ये पहले वाले रूल का एक्शन जो है इसको कर देता हूं डिनाई, समझाने के लिए, और दूसरे रूल का एक्शन कर देता हूं परमिट। अब जरा गौर से देखिए, ये जो रूल्स हैं ये हम इस यूज करेंगे सिस्को एएसए के ऊपर, जो कि फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैटेगरी में आती। और फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल को मैंने कहा कि इसमें आप ट्रैफिक को रेगुलेट करते हो, जिसके लिए एक दूसरा लफ्ज ट्रैफिक फिल्टरिंग भी है, कि ट्रैफिक फिल्टर करते हो। या रेगुलेट इस्तेमाल कर लें या फिल्टर का वर्ड इस्तेमाल कर लें, बेस्ड ऑन लेयर 3 एंड लेयर 4 क्राइटेरिया। और मैंने कहा कि इसमें इशू है, देयर इज अ इशू। वो इशू क्या है, व्हाट्स द इशू? इशू ये है कि जरा एक लम्हे के लिए आप देखें, आपके पास रूल 1 है फायरवॉल के अंदर, और इस रूल 1 के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 192.168.1.1 से ट्रैफिक आ रही है टेलनेट की, तो उसको डिनाई कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। ओके फाइन, मैंने रूल डिफाइन कर दिया फायरवॉल पे। व्हाट इफ के जो पीसी है जिससे मैं टेलनेट ब्लॉक करना चाहता हूं, जिसका एक्चुअल आईपी ये वाला है, वो अपना आईपी चेंज कर ले, वो अपना आईपी चेंज करके 192.168.1.2 कर लेता है। तो मेरे रूल के अंदर तो सोर्स आईपी ये वाला है, मैं तो इसको ब्लॉक कर रहा हूं, लेकिन इस कंप्यूटर ए ने अपना आईपी चेंज कर लिया, जिसे हम कहते हैं इसने अपना आईपी स्पूफ कर लिया। एक वर्ड लिख रहा हूं, स्पूफ, आईपी स्पूफ कर लिया। स्पूफ का मतलब ये होता है कि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो नहीं। यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड समवन whom you are not, जो आप नहीं है वो। आप एक्चुअली आपका आईपी 1.1 था, लेकिन आपने अपना आईपी खुद चेंज कर लिया, 1.2 कर लिया। अब मुझे बताएं, अगर आपने अपना आईपी स्पूफ कर लिया है तो क्या ये रूल नंबर 1 वैलिड रहेगा? नहीं, हम तो ब्लॉक कर रहे हैं 1.1 को। अगर इसने अपना आईपी तब्दील कर लिया, ये तो फायरवॉल में से क्रॉस कर जाएगा, टेलनेट कर जाएगा। तो दिस इज द इशू ऑफ लेगेसी फायरवॉल। दूसरा मैंने अर्ज किया, लेयर 4 के ऊपर होते हैं पोर्ट नंबर्स। जिस तरह आईपी स्पूफ हो जाते हैं, इस तरह पोर्ट नंबर्स को भी आप स्पूफ कर सकते हो। आप डिनाई कर रहे हो पोर्ट 23 की ट्रैफिक, तो अगर सोर्स जो है वो पोर्ट 23 की बजाय नॉन डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर टेलनेट की ट्रैफिक सेंड करे 23 पे, तब भी आपका ये रूल वर्केबल नहीं रहेगा, बाईपास हो जाएगा। सो दिस इज द इशू इन लेगेसी फायरवॉल और फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल, के इसमें हमें फिल्टरिंग तो मिल जाती है, लेकिन जो क्राइटेरिया फॉर फिल्टरिंग है उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्राइटेरिया के अंदर आपके L3 और L4 के पैरामीटर्स होते हैं, और वो दोनों स्पूफेबल हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपको रेयर होगा कि आपको कहीं पे सिर्फ फर्स्ट जनरेशन की फायरवॉल लगी मिले। फॉर दैट वी नीड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब सवाल ये पैदा होता है, सर व्हाई वी नीड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल? हमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसलिए चाहिए कि थ्रेट नेक्स्ट जनरेशन के, threats are next generation. That's why in order to protect, we need next generation firewall. इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सर जितने फंक्शंस आपके पास लेगेसी फायरवॉल के अंदर है, वो सारे के सारे आपको बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में मिलेंगे। मींस आप लेयर 3 लेयर 4 के ऊपर फिल्टरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यू कैन परफॉर्म फिल्टरिंग बेस्ड ऑन यूआरएल्स। अब यूआरएल्स में अगर मैं कहूं जी आप ऐसा करें, facebook.com को ब्लॉक कर दें, ब्लॉक facebook.com, अब ये चीज है यूआरएल फिल्टरिंग। फिर इसमें आपके पास यूजर बेस्ड फिल्टरिंग है। बाय द वे एक बात याद रखें कि जब नेक्स्ट जनरेशन की हम पढ़ेंगे, उसमें हम इसकी डिटेल्स देखेंगे
यहां मैं सिर्फ आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूं बिटवीन फर्स्ट एंड फायरवॉल्स एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, राइट, जस्ट टू सेट द स्टेज। यूजर बेस्ड पॉलिसीज, भाई इससे पहले हमने देखा जो रूल्स आप डिफाइन करते हैं और राउटर्स के ऊपर भी जो एसीएल्स आप डिफाइन करते हैं, वो एसीएल्स जो होती हैं वो आईपी एड्रेसेस की बेसिस पे होती है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के केस में हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर्स, कि मिस्टर लेट्स से अली को टेलनेट की एक्सेस अलाउ कर दो, पोर्ट 23 मिस्टर अली को अलाउ कर दो। अब ये मैं उसका अली का आईपी नहीं लिख रहा, आई एम यूजिंग हिज यूजर नेम। इसको हम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज भी कहते हैं, कि आप पॉलिसीज डिफाइन कर रहे हो बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इट विल अलाउ यू कि आप यूजर की बेसिस के ऊपर भी अपने रूल्स डिफाइन कर सको। प्लस आपकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइस आइडेंटिफिकेशंस, वो डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेती है कि भी आप किस डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो। आर यू कनेक्टिंग फ्रॉम द कंपनीज पीसी, कंपनी के लैपटॉप से आप कनेक्ट कर रहे हो, या आप अपने जो स्मार्टफोन है उससे कनेक्ट कर रहे हो, या आप फॉर एग्जाम्पल अपने टैब के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ये जो डिवाइस की डिस्कवरी है या डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन है, इसका एक टेक्निकल नाम है कि डिवाइस प्रोफाइल करना, यू आर प्रोफाइलिंग द डिवाइस। तो ये ऑप्शन भी आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर है। फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर यू हैव ऑप्शन फॉर एप्लीकेशन एंड माइक्रो एप्लीकेशन फिल्टरिंग। भाई एप्लीकेशन क्या है? फेसबुक इज एन एप्लीकेशन, ट्विटर इज एन एप्लीकेशन, जूम इज एन एप्लीकेशन। माइक्रो एप्लीकेशन क्या है? भाई मेन तो फेसबुक है, लेकिन फेसबुक के अंदर देर आर 15 to 20 माइक्रो एप्लीकेशंस, लाइक फेसबुक चैट, फेसबुक शॉपिंग, फेसबुक बिजनेस। अब किसी एनवायरनमेंट में आप फेसबुक चैट को ब्लॉक करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि यार फेसबुक शॉपिंग अलाउ, ओके, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कैन डू इट। आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से ये काम करवा सकते हैं। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की, सिस्को एफटीडी जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, पैलो अल्टो, फोर्टीनेट, all these are examples of your next generation firewall. Okay, let me take questions कि अगर किसी का सवाल है। अभी पोर्ट की फंक्शनिंग फारवे पहले दिन नहीं, आगे जब इंशाल्लाह पोर्ट्स के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है, नॉट टुडे। सीसीएनपी सिक्योरिटी के साथ सीएचओएसपी वगैरह की कोर्सेज भी होने चाहिए। ऑफेंसिव सिक्योरिटी बिल्कुल कवर करें, मैंने आपको पहले बता दिया कि इट हैज टू बी। ए से भी स्टार्ट नहीं किया, अडेप्टिव सिक्योरिटी कंप्लायंस कहते हैं। पहली स्लाइड में जब आपको जवाब भी दिखाऊंगा एसी की, तो उसके अंदर आपको ए से बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट इफ वी अलाउ आवर वांटेड ट्रैफिक ब्लॉक, ये अभी डिटेल्स हैं जिसको के विल हैंडल सब्सिक्वेंटली। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फायरवॉल क्या होती है आपने अंडरस्टैंड कर लिया, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फायरवॉल। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि फायरवॉल की मेन टाइप्स क्या हैं। यू हैव फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल, यू हैव नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। फायरवॉल कैसे प्लेस की जाती है, हाउ वी प्लेस फायरवॉल, कहां पे लगाते हैं, क्या ऑप्शंस हम आपके पास अवेलेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपके सामने एक कैंपस का नेटवर्क है। कैंपस नेटवर्क एक दरमियाने साइज का नेटवर्क होता है। इट्स अ स्मॉल साइज, स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क। और अगर आप देखें तो आपके पास यहां पर यू हैव वैन साइड, वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पे आपको इंटरनेट नजर आ रहा है, एंड यू हैव लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से यहाँ पे शो हुआ हुआ है। मैं इसमें सिर्फ आप फिलहाल फोकस करूंगा एएसए की प्रोडक्ट पोजिशनिंग पे। मैं बाकी किसी चीज को डिस्कस नहीं करूंगा कि आईपीएस यहां पे क्यों लगा हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं इसकी बात करूंगा ट्रिपल ए सर्वर यहां क्यों लगा हुआ है, राइट, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। मैं इसकी भी बात नहीं करूंगा कि यहाँ ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस या वेब सिक्योरिटी अप्लायंस क्यों लगी हुई है, राइट। लेकिन एक यहाँ पर अपेरेंटली जो डिवीजन हुई हुई है वो इस तरह से है कि प्रॉब्ली दिस इज द डीएमजी जोन, ये आपकी डीमिलिटराइज्ड जोन है जहां पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स को प्लेस करते हैं। ये वाला जो सेगमेंट आपका ये वाला है, इट इज योर लैन, और यहां पर इट इज योर वैन, ये आपका वैन है। और आपने फायरवॉल को प्लेस किया है एट द एज ऑफ द नेटवर्क, एट द पेरीमीटर ऑफ द नेटवर्क। जस्ट कंसिडर कि आपने सिक्योरिटी गार्ड प्लेस करना है। सिक्योरिटी गार्ड को आप कहां पे प्लेस करेंगे, क्या उसकी पोजीशनिंग होगी, कहां पे खड़ा करेंगे आप? यकीनी तौर पे एंट्री पॉइंट के ऊपर।
राइट, यू प्लेस द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री पॉइंट, और वहीं पे हमने उसको प्लेस किया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करें कि अक्सर फायरवॉल के डिजाइन में आपको राउटर नजर आएगा अहेड ऑफ दिस फायरवॉल। यहां पर आपको एक राउटर मिलेगा, यू विल फाइंड अ राउटर ओवर हियर अहेड ऑफ फायरवॉल। इस राउटर के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। वो क्या है? अगर आप एक नजर सिस्को की एएसए फायरवॉल पे देखें, फॉरगेट अबाउट यार कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, कंसोल है, मैनेजमेंट है, ये आपको जो लाइट्स, एलईडी लाइट्स नजर आ रही हैं, ये इनकी क्या इंप्लीकेशन है, ये एडिशनल मॉड्यूल यहाँ पे है, उसका काम क्या है। सिर्फ जरा एक नजर पोर्ट्स पे डाल, जस्ट हैव अ लुक एट द पोर्ट्स। और पोर्ट्स के अंदर भी खास तौर से जो टाइप ऑफ इंटरफेस है, आपको कॉपर के इंटरफेसेस मिलेंगे या आपको फाइबर के इंटरफेसेस मिलेंगे। मैं आपके सामने एक और मॉडल रखता हूं एएसए का। यू कैन सी दीज आर दी कॉपर पोर्ट्स, जिनको हम ईथरनेट पोर्ट्स भी कहते हैं, एंड दीज आर फाइबर पोर्ट्स। जो एसएफपी वाले पोर्ट्स हैं, दीज आर फाइबर इंटरफेसेस। याद रखिएगा कि फायरवॉल किसी भी वेंडर की हो, सिर्फ सिस्को की नहीं, किसी भी वेंडर की हो, आपको यही दो पोर्ट्स की टाइप्स मिलेंगी। या फायरवॉल के ऊपर कॉपर के पोर्ट्स होंगे जो ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं, या फायरवॉल के ऊपर फाइबर के पोर्ट्स होंगे, फाइबर पोर्ट्स होंगे, जिनको हम ऑप्टिकल पोर्ट्स भी कहते हैं, फाइबर या ऑप्टिकल पोर्ट्स। मैंने आपको सिस्को दिखाया अभी। लेट मी शो यू फायरवॉल ऑफ फ्यू वेंडर्स। सोनिक वॉल की फायरवॉल है। जस्ट फोकस ऑन दी पोर्ट्स, सिर्फ पोर्ट्स पे फोकस करें, कॉपर पोर्ट्स या फाइबर पोर्ट्स। जुनिपर, अगेन यू हैव कॉपर पोर्ट्स या फाइबर पोर्ट्स। चेक पॉइंट, इजरायली फायरवॉल है, अगेन यू हैव कॉपर पोर्ट्स या फाइबर पोर्ट्स। ल्यूसेंट, यूडेबन फायरवॉल हुआवे की फायरवॉल है। सिमेंटेक, इस पर भी सिर्फ आपने तवज्जो करनी है पोर्ट्स पे, टाइप ऑफ पोर्ट्स, टाइप ऑफ इंटरफेसेस, कौन से इंटरफेसेस है, या कॉपर या ऑप्टिकल फाइबर। साइबर गार्ड, फोर्टीगेट, सिस्को, वॉच गार्ड। अब मैंने आपको ये सारे के सारे जो मेन स्ट्रीम वेंडर्स थे, उनके मैंने आपके साथ ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की एक पिक्चर शेयर की है। और इसमें आपने नोटिस किया हो, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि आपके पास जो पोर्ट टाइप्स हैं वो बड़ी लिमिटेड है, या इथरनेट है या फाइबर है। तो राउटर को प्लेस करने का अहेड ऑफ फायरवॉल एक फायदा ये होता है कि राउटर में आप मुख्तलिफ तरह का मीडिया टर्मिनेट कर सकते हो। यू कैन टर्मिनेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। अगर आप राउटर पे फॉर एग्जांपल T1 E1 लाइन टर्मिनेट करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, आप T1 E1 का मॉड्यूल लगा दो। अगर आप राउटर के ऊपर फाइबर टर्मिनेट करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, आप फाइबर का मॉड्यूल लगा दो। अगर आप यहां पे सीरियल टर्मिनेट करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, सीरियल मॉड्यूल लगा दो। यहां पर आप वायरलेस टर्मिनेट करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, वायरलेस का मॉड्यूल लगा दो। अगर आप इस पे लेट से 4G या 5G के जीएसएम सिग्नल्स को टर्मिनेट करना चाहते हो, आप उसका रिस्पेक्टिव मॉड्यूल लगा दो। अगर आप इस पे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट टर्मिनेट करना चाह रहे हो, वीसैट को करना चाह रहे हो, तो वीसैट नॉर्मली T1 E1 लाइंस के थ्रू टर्मिनेट हो जाता है, आप यहां पे वो मॉड्यूल लगा दो। तो यू हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वंस वी प्लेस अ राउटर अहेड ऑफ फायरवॉल। ये राउटर सिस्को का जो है ये ISR कहलाता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर। यानी मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज को आप एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही चेसी के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। That's why it's termed as ISR. So this is one of the major benefits of placing router ahead of the firewalls. और आपके जितने भी मेन स्ट्रीम वेंडर्स हैं, याद रखें, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने डिजाइन में फायरवॉल के आगे राउटर प्लेस किया होता है। तो हम मुख्तलिफ तरह का मीडिया टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम
मीडिया डायरेक्ट आके टर्मिनेट करते हैं फायरवॉल पे, तो ऑप्शंस आपके पास बड़ी लिमिटेड हो जाती है। एक और आपको मैं फायदा बताता हूँ इस राउटर का, फिर आगे डिस्कशन को लेके चलते हैं। और वो फायदा ये है कि आपने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का सुना होगा, नैट। नैट का मतलब क्या होता है कि आपके विद इन डेटा सेंटर यू हैव प्राइवेट आईपीस, और इंटरनेट के ऊपर यू हैव पब्लिक आईपीस। अब प्राइवेट आईपी लेके आपकी मशीन नेट पे तो नहीं जा सकती, तो उसको एज के ऊपर अपने प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करना पड़ता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब नेट आप अगर चाहो तो राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर लो, और अगर आप चाहो तो नेट फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर लो। आपके पास ऑप्शन आ जाती है। So just by placing another router, you have an option. If you want to terminate, if you want to configure that on the firewall, okay, fine. अगर आप राउटर पे चेक करना चाहते हो, ओके, बड़ी अच्छी बात है, राउटर पे कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा फायदा राउटर को लगाने का ये होता है कि अगर आप चाहो तो राउटिंग को अनेबल कर लो। बीजीपी राउटिंग नॉर्मली यूज होती है एज पे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो आप राउटर पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कर लो। तो इस तरह से आपकी जो फायरवॉल की रिसोर्सेज है दे आर सेफ। ये डिजाइन था बेसिकली एक कैंपस नेटवर्क का, कि फायरवॉल कैसे प्लेस करते हैं कैंपस नेटवर्क के अंदर। एक और बड़ा पॉपुलर आपको करना पड़ता है फायरवॉल की प्लेसमेंट वंस यू टॉक अबाउट अ डेटा सेंटर। कि आपका अगर डेटा सेंटर है तो उसमें आप फायरवॉल को कैसे प्लेस करते हैं। अब एम प्रीटी श्योर के आप में से मेजॉरिटी दे विल बी फेमिलियर विद दिस वर्ड डेटा सेंटर, लेकिन अगर किसी के ज़हन में नहीं आ रहा कि डेटा सेंटर क्या होता है, तो उसकी परसेप्शन के लिए मैं क्विकली एक आपको टूर करवाता हूं डेटा सेंटर का। डेटा सेंटर इज अ बिल्डिंग फिल्ड विद सर्वर्स। इसमें इस तरह के सर्वर्स होते हैं, और बाहर से ये बिल्डिंग इट लुक समथिंग लाइक दिस, इस तरह की आपको नजर आती है। और अगर आप इसके इक्विपमेंट रूम में जाएं तो सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी इस तरह से एक कैबिनेट की सूरत में ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन याद रखें कि कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से डेटा सेंटर इज नथिंग, दीज आर सर्विसेज। ये सर्विसेज का नाम है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जैज का डेटा सेंटर जो लाहौर में एफआरएफ बिल्डिंग, इसका टॉप व्यू है। तो कस्टमर से अगर मैं पूछूं कि डेटा सेंटर क्या है, तो वो कहेगा सर मैं तो एज लेमैन कस्टमर खास तौर से वो कहेगा यार आई एम कंसर्न्ड अबाउट वॉइस कॉल्स। मुझे पता है कि जैज जो है मुझे वॉइस कॉल्स प्रोवाइड करता है, एसएमएस प्रोवाइड करता है, 4G इंटरनेट सर्विसेज देता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है। मुझे मैं इसके अलावा नहीं जानता। मैं कॉल्स कर सकता हूँ, मैं एसएमएस कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस तरह से मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। तो याद रखिएगा डेटा सेंटर, दिस इज व्हाट इज अ डेटा सेंटर। ये मैं डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ। अब जरा हम इसके डेटा सेंटर के आर्किटेक्चर पे आते हैं। फायरवॉल मैंने प्लेस कर दी, कहां पे लगा सकता हूं, कहां पे, वेयर आई कैन पुट द फायरवॉल। सर एक तो जगह वही है एज, ये डेटा सेंटर है। और जब मैं कहता हूं एज, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट एज, जहां से ट्रैफिक इंटरनेट से आ रही। तो दिस इज वन प्लेस वेयर वी कैन प्लेस फायरवॉल। दूसरी जो फायरवॉल की लगाने की जगह है, इट इज अहेड ऑफ इंपॉर्टेंट सर्वर्स। आपके पास यहाँ वेब सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। आप एज सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस फायरवॉल को यहां पे प्लेस कर सकते हो। तीसरी जगह फायरवॉल की प्लेसमेंट की है बिटवीन इंटर डिपार्टमेंट बाउंड्रीज। दो डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, उनके दरमियान जो ट्रैफिक फ्लो कर रही है वी कैन पुट द फायरवॉल ओवर देयर। और चौथी जगह बनती है कि देखो कोई भी नेटवर्क होता है ना, इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड प्लस वायरलेस। तो ये जगह जो है ना, एज ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क, ये इट इज वेरी सेंसिटिव। तो यहां पर भी वी कैन पुट द फायरवॉल। हम फायरवॉल को यहां पे भी लगा सकते हैं, वी प्लेस द फायरवॉल ओवर हियर एज वेल, राइट। सो दीज आर द लाइकली places where we can put the firewall. Okay guys, the last slide, last stuff that we will be covering today, and that is कि किसी ने सवाल भी किया था कि सर आपने कहा कि हमने ASA से स्टार्ट करना है, तो ये तो बता दें व्हाट इज ASA। तो सर ASA को ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि कंप्लीट हिस्ट्री आपको बताऊंगा इसकी। ASA इट स्टैंड्स फॉर अडैप्टिव सिक्योरिटी एम्प्लाइंस। अब जरा एक लम्हे के लिए इसके नाम पे गौर करें, अडैप्टिव सिक्योरिटी एम्प्लाइंस। कहीं पे उसने ये नहीं लिखा सिस्को ने ये फायरवॉल है। वजह, सिस्को की जो पहली फायरवॉल थी दैट वाज पिक्स। और मजे की बात है कि यूरोप में अभी भी काफी जगहों पे ये वाली फायरवॉल लगी हुई है, प्राइवेट इंटरनेट एक्सचेंज फायरवॉल। ये आपको दो चीजें प्रोवाइड करती थी, फायरवॉल सर्विसेज और VPN सर्विसेज। और उसके बाद
Cisco ASA was launched. And this Cisco ASA is a multi-function security appliance जिसके अंदर firewall services भी हैं, VPN services भी हैं, intrusion prevention system की services भी हैं, URL services भी हैं. आप इसको virtualize भी कर सकते हो. इसमें limited application visibility and control की option भी आपके पास available है. अगर आप diagrammatically देखना चाहते हो तो left side पे this is PIX and on the right side you have Cisco ASA. Recording stopped. Okay guys, any question? If you have any question, I'm available. मैं उसको आंसर कर सकता हूँ. मैंने आपको पहले बता दिया कि सर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्लासेस होंगी. टाइम आपको बता दिया, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं. ठीक है सर. अपनी जो आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज हैं उनको एडमिन के साथ प्लीज मुकम्मल करें. वो आपको क्राइटेरिया बता देंगे, ऑलरेडी उन्होंने बताया होगा दानिश ने, आप उसको चेक कर सकते हैं. इंशाल्लाह विल हैव आवर फर्स्ट फॉर्मल क्लास ऑन मंडे. लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, आई थिंक इट्स रेलेवेंट. किसी ने कहा सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सर प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है. ये एसे फंक्शनल एसे, मैं अगर शो वर्जन करता हूं, इसका कमाल देखें कि इस एसे के इमेज के अंदर जो मैं ईवेंजी में चला रहा हूं, यू हैव सपोर्ट फॉर क्लस्टरिंग एज वेल. मींस आप इस पे क्लस्टरिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इट हैज सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन एज वेल. सो इसके अंदर बेसिकली VPN प्लस लाइसेंस है, राइट. और CCI सिक्योरिटी लेवल तक जितनी लैब्स हैं एसे के हवाले से, दे ऑल आर सपोर्टेड ऑन दिस, राइट. सबके सब आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. फ्राइडे नो लेक्चर, फ्राइडे को लेक्चर नहीं होगा. अब अगला वाला लेक्चर इंशाल्लाह मंडे को करेंगे. गाइड सोहेल भाई बिल्कुल कर देंगे. मंडे को मैं दोबारा बता दूंगा. वैसे देखो क्या होता है, बेसिकली जो जंग है ना, कुछ ऑफेंसिव लोग हैं जो अटैकर्स हैं, बाकी डिफेंसिव लोग हैं जो डिफेंड करते हैं. तो यू हैव ऑफेंसिव सिक्योरिटी, यू हैव डिफेंसिव सिक्योरिटी. उसके बाद यू हैव पीपल हु आर देयर फॉर फोरेंसिक एनालिसिस. फिर आपके पास सॉक के लोग हैं. ठीक है. जी सर, मैं आई विल बी शेयरिंग द स्टफ विद यू. आप उनको फॉलो करोगे. मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी बनाई हुई वीडियो शेयर करूंगा. हम लेक्चर के अंदर टाइम जाया नहीं करेंगे, राइट. वी हैव सो मच टू कवर. विद इन लेक्चर नहीं होगा. मैंने ऑलरेडी आज सुबह उसकी रिकॉर्डिंग बनाई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. आप उसको फॉलो करो. इमेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ उमर साहब मुझे असिस्ट कर रहे हैं, वो सेशन में भी हैं, वो इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे. ठीक है जी. एनी अदर क्वेश्चन? आइजो ईव का मिल जाएगा. जो रिक्वायर्ड इमेजेस हैं उसके मुताबिक आइजो मिलेगा. उमैर का कहते हैं सर S4 एक पेपर, उसके अलावा कोई सा आप यूज कर लें. यू कैन यूज एनी. अनम्यूट करके सवाल पूछना चाहता है तो आई एम अवेलेबल. एक दो क्वेश्चन मैं बिल्कुल ले सकता हूँ. प्लीज अनम्यूट करें इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन. रेलेवेंट क्वेश्चन जो इस स्टेज से रेलेवेंट है तो प्लीज कर लें. सर जी वालेकुम जी. बताइए सर, क्या ये जो आप इमेज दे रहे हैं कि हम GNS3 पे यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास GNS3 का मोस्टली स्टूडेंट के पास पूरा सेटअप है. सुरकार भाई, मैं राइट क्लिक करता हूं और कहता हूं ऐड नोड. आप एक दफा नोड्स के नाम देख लीजिए. कैन यू सी दिस? यस सर. सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस लेवल पे प्लीज स्विच टू ईवेंटी. प्लीज स्विच टू. आप इंजॉय करें. ये हाइब्रिड नोड है सर, टॉप ऑफ द लाइन सिमुलेटर है. दुनिया इस्तेमाल करी, आपको भी इस्तेमाल कर. आप जीएनएस छोड़. थैंक यू. ठीक है सर. वेलकम सर, वेलकम जी. कोई और सवाल? सर इसका लिंक शेयर कर देंगे. शायद बिल्कुल. एक दफा ग्रुप फाइनल होता है. देखिए मैं बताता हूँ. ग्रुप आपका, आप एक दफा दानिश भाई को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी कर दें. उनको उन्होंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है ना, एक दफा रिक्वायरमेंट्स आप एडमिन से क्लियर कर लें. वो ही विल मेक अ न्यू ग्रुप. क्योंकि आप जानते हो इस ग्रुप में तो 295 स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो वो इसको फिल्टर कर लेंगे. एक दफा हमारा जो सीरियस कंटेंटर्स का ग्रुप है वो बन जाएगा ना, तो ऑब्वियसली मी एंड यू विल बी इन टच और मैं आपके साथ शेयर करूँ. ठीक है. मींस हमें लैब एनवायरनमेंट के वी डोंट नीड टू बी वरी, राइट?
शायद भाई ये बिल्कुल वरी ना करें, ग्रुप फाइनल हो जाएगा, आपके लिए बनाई है, आप ही के साथ शेयर हो, डोंट वरी। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके। सर EMG चलाने के लिए मिनिमम रैम कितनी चाहिए लैपटॉप की? यार देखो रैम जो है ना, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 16 GB रैम आपके पास टोटल है ना सिस्टम में, आप उसमें से 12 GB दे सकते हो ईद को। और उसके बाद फिर ये है कि रिसोर्सेज आप सीक्वेंशियली ऑन करो, सारे के सारे एक साथ ऑन ना करो, और लिमिटेड ऑन करो। ऑब्वियसली आइडियली तो ये है ना, जितने ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये है कि गुजारा एटलीस्ट आप कर सकते हो। बेहतर है कोर i7 हो 16 GB रैम के साथ, और अगर एफटीडी वगैरह चलानी है उसके लिए थोड़े से रिसोर्सेज आपको ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। मैं आपको सर गाइड करूंगा। और अगर किसी ने नई मशीन परचेज करनी होगी तो यकीनी तौर पे वो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। बल्कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशंस का ही बता दूंगा कि अगर किसी ने नई मशीन लेनी है तो प्रेफरेबल क्या है कि उसको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, ठीक है। सर अगर हम ये फायरवॉल पढ़ते हैं सो कैन वी रिलेट टू दिस पालो आल्टो एंड अदर फायरवॉल्स? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं जुल्फार भाई वो भी ऑफर करता हूँ। फायरवॉल अगर आप क्लेम करते हैं ना मार्केट में कि आपको फायरवॉल आती है, तो आइडियली तो आपको उन वेंडर्स पे भी हैंड्स ऑन होना चाहिए। वो ऑफर हम करते रहते हैं कोर्सेज, और जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्काउंट भी उनको मिलता रहता है। यकीनी तौर पे कई ऐसी चीजें हैं जो कॉमन होती है, ठीक है। देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर कॉमन, हाउएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि बड़ी बारीक किस्म के डिफरेंसेस होते हैं। वो अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं तो आपकी मार्केट रेलेवेंस बेहतर हो जाती है। लेकिन दिस इज एक बात मैं वादा आपको कर दूं कि जितने भी ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के वेंडर्स हैं, इनके फीचर्स में 19-20 का फर्क होता है, क्योंकि ये स्टेट कर नहीं सकते ना। पैलो ऑल्टो एक फंक्शन दे और सिस्को एफटीडी उसमें में वो चीज ना हो, तो फिर तो कस्टमर कॉन्फिडेंस तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए इनमें 19-20 का फर्क होता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक वेंडर के पर्सपेक्टिव में आपको खास तरीके से कॉन्फ़िगर करनी होती है, खास तरीके से डिजाइन करनी होती है, वो बंदा लर्न कर लेता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। वैसे ही सवाल करें। जी आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी जी बेटा, आ रही है आवाज। अच्छा जी, ये मैंने एक है काफ़ी देर से क्वेश्चन मेरे जहन में कि जो ASA है इसका नाम, ये इसके प्रोटोकॉल की वजह से है? नहीं, देखें इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो तो इसका सिस्को का जो ओरिजिनल iOS है उसी के अंदर मैंने कुछ वेरिएशंस की हुई है। इसका नाम ASA है बिकॉज ये सिर्फ फायरवॉल नहीं है, ये कंप्लीट सिक्योरिटी अप्लायंस है। आप अगर यहीं पे डिफरेंस देखें ना, पिक्स जो थी ना, जब सिस्को ने पिक्स लॉन्च की थी, तो पिक्स की के नॉमेनक्लेचर में आपको मिलेगा सिस्को पिक्स फायरवॉल। लेकिन सिस्को ASA का नॉमेनक्लेचर इटसेल्फ कंप्लीट सिस्को अडैप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, जिसमें एक नहीं 5-6 मेन फंक्शनैलिटीज आपको मिलती। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी बेटा, किसी और का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाला साहब। सर इसमें इसका जो सब्सक्रिप्शन वगैरह की क्या होती है इसमें, ईयरली जो होती है इसमें मॉड्यूल की, या वन टाइम परचेज है, इसका क्या सिचुएशन है इसको? मैं अब क्वेश्चन समझा नहीं, मॉड्यूल से क्या मुराद है? इसमें जैसे हम पालो आल्टो या दूसरी फायरवॉल्स हैं उनको परचेज करते हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन होती है ईयरली अपडेट्स वगैरह की, तो यार इसकी वो अपना मैं समझ सर, ये आप क्वेश्चन हम लाइसेंसिंग की थोड़ी बात जरूर करेंगे। ये सवाल एक्चुअली है सेल्स वालों का ना, ये वेरी करता रहता है। ये कॉर्पोरेट सेल्स वालों से आप पूछेंगे ना, वो आपको एग्जैक्ट उनका करंट सिचुएशन बता देंगे, राइट। आइडिया मुझे चाहिए, मैं वैसे सिर्फ पूछ रहा था कि जब मैं सर जी आइडिया ही लीथल हो जाता है ना सर, आइडिया लीथल होता है। मुख्तलिफ तरह के लाइसेंसेस हैं, उनकी मुख्तलिफ टर्म्स हैं। कुछ लाइसेंसेस हैं विच आर वैलिड फॉर 1 ईयर, कुछ हैं विच आर वैलिड फॉर 3 ईयर्स। ये मुझे पता है कि मेजॉरिटी वेंडर्स ने 5 ईयर्स वाली सब्सक्रिप्शन को अभी कट डाउन कर दिया है। दे डोंट एनकरेज दैट बिकॉज आपको पता है इसमें फीचर्स बहुत बदल जाते हैं, राइट। एग्जैक्ट डिटेल जो हैं वो हम सिस्को की साइट से भी देख सकते हैं, और जो हमारी फॉर्मेट सेल्स की टीम है नेटवर्क्स वाले, वो आपको साइट भी बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके गाइस, सी यू इंशाल्लाह। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर, सवाल सलाम। था आपका।
सर मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन ये सवाल है था कि ये कि जो लैब्स हैं, जी बेटा सवाल मैं करें। क्या- जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये लैब्स हैं सारी, वो इवेंट सिंपल वाले पे हो जाएंगे या इसके लिए इवेंट प्रो हमें ना करना ना ना पड़ेगा, बेटा, जैसे वो सब लाइसेंस? कम्युनिटी फर्स्ट क्लास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इमेजेस चाहिए वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वर्केबल इमेजेस आई ओके विल बी सर, शेयरिंग। ठीक थैंक है, यू। जज़ाकल्लाह। वेलकम। ये जज़ाकल्लाह। जी जी वालेकुम सलाम जी बेटा, सवाल करें। ये सर ये मैं सवाल करना चाह रहा था कि हमारी जो CLI बेस्ड यहाँ पे कमांड एंड कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कितने हम्म, % होने वाली है, और ये CLI बेस्ड अच्छा कमांड और सवाल है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा करने के सवाल है, बाद अच्छा सवाल है, अच्छा बाद हम सवाल है। सर GUI बेस्ड के ऊपर कितने % जाने वाले हैं, सर प्लीज सर। देखिए, सर देखिए, देखिए एएसए एएसए को हम ज्यादातर हैंडल करेंगे सीएलआई के साथ। मैं एक आधी लैब कोशिश करूंगा आपको एएसडीएम की इंटीग्रेशन कैसे होती है वो करवा दूंगा। उसके बाद जो बंदा एएसडीएम पे कंफर्टेबल है वो उसी कॉन्सेप्ट को एएसडीएम पे कर लेगा। ठीक है, और जो सीएलआई पे कंफर्टेबल है वो सीएलआई पे करे। एएसए के अंदर माय प्रेफरेंस वुड बी सीएलआई। उसके बाद जब हम एफटीटी पे जाते हैं तो एफटीटी के ऊपर हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट विल बी इंशाल्लाह जीयूआई बेस्ड, बिकॉज एफटीटी आप जानते हो वहां सीएलआई में सपोर्ट ही नहीं है, कमांड्स बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट। ठीक है, जी ओके सर, राइट, थैंक यू। ओके। तो सर अस्सलामुअलैकुम इसका सर। नहीं है। जी जी भाई, वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल थोड़ा सा अजीब और अरीब है, पर करना चाहिए काफ़ी बिगिनरों में। सर जी जी फरमाया। सर हमने पहले इंटरनेट का यानी इंटरनेट में के बाद हमने वीपीएन लगाया होता है, और उसके बाद वो फायरवॉल भी लगाया है। तो हम सर ये एक ही क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे कि ये दोनों सिक्योर टनल है ना? हमने वीपीएन लगाया होता है, फिर फायरवॉल भी लगाया होता है। हाँ सर, जैसे हमने सवाल वीएन भी बनाते हैं ना सिक्योर टनल के लिए। यार ये सवाल अभी ओरिएंटेशन में करने वाला तो नहीं है वैसे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है बेटा, वीपीएन को आप करते हो और वीपीएन के बाद आप ट्रैफिक वीपीएन टर्मिनेट करके फायरवॉल पे उसमें से गुजार सकते हो। इवन वीपीएन की ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू भी गुजर जाती है, उसको नहीं रोक सकती। ये मसला हर फायरवॉल के अंदर है, बिकॉज आप जानते हो वीपीएन के अंदर ट्रैफिक एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, बाकी डिटेल्स अगर जब आएंगी किसी टॉपिक में तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ओके यार, इंशाल्लाह मंडे को